चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं सर्दी के सितम की। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। श्री गंगानगर और चूरू समेत 9 जिलों में कोहरे और शीतलहर का कहर इन तमाम 9 जिलों में देखने को मिला है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए विजिबिलिटी कितनी कम नजर आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पारा धड़ाम हो गया है और कहीं राहत है तो कहीं आफत की मार मरुधरावासी झेल रहे हैं। तो मरुधरा में सर्दी का डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसके चलते न केवल आम जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही है। तो मौसम का हाल बताएंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। जयपुर से लवली जुड़ चुके हैं, इसके अलावा अशोक जुड़ चुके हैं श्री गंगानगर से। सबसे पहले रुक करूंगी मैं जयपुर का। लवली, वहां की रिपोर्ट बताइए, क्या हाल है मौसम का वहां पर? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर की पहली तस्वीर सुबह की हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राजधानी जयपुर में जो सर्दी का पारा है वो जरूर गिरा है, लेकिन जो शीतलहर है और जो कोहरे का जो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया वो साफ तौर पर सड़कों पर नजर आ रहा है। ये शहर का वो इलाका है, विधानसभा के सामने इस वक्त हम लोग मौजूद है, राजस्थान विधानसभा भवन के सामने। वहां पर आपको नजर आ रहा होगा दूर दूर तक कोहरा नजर आ रहा है। शहर के अंदर तो कोहरे का हाल काफी कम है, लेकिन बाहर जो मुख्य मार्ग है, जो एनएच यहां से जयपुर के बाहर से निकलने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर कोहरे का असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शीतलहर का प्रकोप ऐसा है कि दूजड़ी छूटने जैसा हाल जो है वो राजधानी जयपुर में अब नजर आ रहा है। हालांकि पारा गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शीतलहर का प्रकोप है वो अगले 4 दिनों का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। अगले 4 दिनों तक राजधानी जयपुर सहित जो प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहां पर शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। साथ साथ में मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 25 जनवरी यानी आज का दिन और कल का दिन 26 जनवरी को कोहरे की चपेट में पूरा प्रदेश नजर आएगा। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में कोहरे की चपेट नजर आएगी और कोहरे की चपेट से बचने के लिए वाहन चालकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहन चालक हो या हवाई अड्डे से चलने वाले विमान हो या ट्रेनों के संचालन को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। आपको देखिए तस्वीरें आपको अपने आप में नजर आ रही है कि जो कोहरा है, जो सितम है सर्दी का, जो शीतलहर है वो साफ तौर पर यहां पर आसमान में देखी जा सकती है। हालांकि सूर्यदेव के दर्शन पहले देरी से होते थे, लेकिन अभी को फॉग है, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्यदेव ने कुछ हद तक दर्शन दिए हैं और जयपुर शहर में सूर्य की पहली किरण की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। ऐसे में अब ये जो अलर्ट है लोगों को भी सावचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि आती सर्दी, आता विंटर और जाते विंटर के अंदर अगर हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो कई तरह की समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट दिया गया है वो अगले 4 दिनों का अलर्ट है शीतलहर का। वहीं फॉग को लेकर के ये कहा गया कोहरे को लेकर के कि 25 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी यानी 2 दिनों तक कोहरे का असर साफ तौर पर पूरे राज्य 2 दिनों तक जयपुर वासी कोहरे की मार झेलेंगे। मेरे साथ श्री गंगानगर से अशोक भी बने हुए हैं। अशोक, वहां का हाल बताइए, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए मनी, 3 दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर से श्री गंगानगर वासियों को शीतलहर और तेज ठंड का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मौसम विभाग ने भी कल देर शाम येलो अलर्ट जारी किया था कि श्री गंगानगर सहित प्रदेश के 9 जिलों में शीतलहर चलने की और कोहरा छाने की संभावना जताई थी। हालांकि आज श्री गंगानगर जिले वासियों को कम से कम जिला मुख्यालय पर तो कोहरे का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन अल सुबह से चल रही शीतलहर से एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ने लगी है। मनी, मैं आपको बता देता हूँ कि कल भी पूरे दिन जैसा कोहरे का आलम छाया हुआ था श्री गंगानगर वासियों के सामने, तो एक बार फिर से ये तेज ठंड ने एक बार श्री गंगानगर वासियों की दूधनी छुड़ा दी है। अधिकांश लोग आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अदरवाइज वो अपने घरों में रहकर ही अलाव या अंगीठी के सहारे ही सर्दियों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी मनी, बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोगों ने जानकारी दी, आप दोनों ने, कि किस तरीके से लोगों की धूजड़ियां सर्दी ने छुड़ा दी है और लोगों का जीना यहाँ पर बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चले बढ़ते आगे, बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर मिल रही है बांसवाड़ा से, जहां पर सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। ट्रक ने मारी है बाइक को टक्कर और यह हादसा सामने आया है कटुम्बी आडी भीत के पास। यह हादसा सामने आया है और 4 युवकों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शवों को एमजी अस्पताल में रखवा दिया गया है और जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट चुकी है। तो इसी खबर पर ताजा जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन पे। आशुतोष, कैसे यह हादसा सामने आया है? ये मैं बताना चाहूंगा कि ये रतलाम मार्ग पर कटुम्बी आड़ीभीत पर ये रात को हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक बांसवाड़ा की ओर आ रहे थे और बांसवाड़ा से रतलाम की ओर एक मार्बल से भरा हुआ ट्रक जा रहा था और ट्रक ने बाइक सवार युवकों को चपेट में ले लिया, जिससे 4 युवकों के मौके पे ही मौत हो गई। ये दानपुर
दानपुर थाना क्षेत्र के सटे हुए इलाके आबापुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए रात को डिप्टी गजेंद्र सिंह सहित दानपुर व आबा थाना पुलिस दोनों मौके पर पहुंचे और चारों शवों को महात्मा गांधी चिकित्सालय में पहुंचाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अनोखे चुनाव प्रचार की। जी हां, बैनर पोस्टर नहीं गुब्बारा बना है चुनाव प्रचार का हथियार। यह अनोखा प्रचार टोंक के देवरी नगर में देखने को मिला, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राकेश ओसवाल वोटर्स को लुभाने के लिए गुब्बारे का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बच्चों से लेकर बड़ों में गुब्बारा भी बांट रहे हैं और अपने वोट देने की अपील खुद को कर रहे हैं। ये चीज की उड़ान मुझे चुनाव चिन्ह भी गुब्बारा ही मिला है और वो भी लॉटरी में मिला है। मेरे सेम दो प्रत्याशी थे जिनको गुब्बारा चिन्ह भरा था और उनको लॉटरी में, फिर मुझे लॉटरी में मिला है और ये मेरी किस्मत, वहीं से मेरी किस्मत की जीत होना शुरू हुई। और आज आप सबके बीच में गुब्बारा ऐसा चुनाव चिन्ह है जो एक छोटे बच्चे के चेहरे पे भी खुशी लाता है और एक बूढ़े के बूढ़े के आदमी के चेहरे पे भी बहुत खुशी लाता है। जैसे गुब्बारे तो हमेशा खुशी ही लाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रचार करते हुए, गुब्बारे लेके चलते हुए, लोगों को बांटते हुए बहुत खुशी हो रही है। रोजगार बढ़िया मिल रहा है। पहले लॉकडाउन के चक्कर में हमारा काम थोड़ा डाउन था, अभी ये चुनाव के चक्कर में काम आया हमारे पास, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं हम अभी चुनाव में। तो बात करते हैं सवाई माधोपुर के, जहां पर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे किसानों ने रविवार को बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध जताया है और इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये किसान बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर पुलिस लाइन से होते हुए शहर के कई प्रमुख मार्गों से गुजरी है और इस अनोखी रैली में बड़ी संख्या में किसान